वाराणसी के 84 गंगा घाटों पर आज नाव संचालन ठप है। इसकी वजह से वाराणसी आने वाले पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे आए थे घाट घूमने और यहाँ पे हम लोग को पता चला कि स्ट्राइक हो गई, जिस वजह से नौका यहाँ पे नहीं चली और हम लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नौकायान करने आए? हाँ, नौकायान करने आए थे और हम लोग को पता चला कि स्ट्राइक की वजह से नौका नहीं चल रही है। नौकायान नहीं कर पाई, कैसा लग रहा है? नहीं, यहाँ बहुत बुरा लग रहा है। इतने दूर से हम लोग आए हैं यहाँ पे नौका से वो करने और इस वजह से हो ही नहीं रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चों की शौक रुक गई और हम भी सोच रहे थे कि नहीं उन सबों को थोड़ा सा हाँ, लेकिन नहीं हो पाया। अब पता नहीं मेरा बदनसीबी है या फिर यहाँ के लोगों की खुदनसीबी, महादेव की कृपा जन। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के बैनर तले नाविक महिला समाज आज घाट पर महापंचायत कर रही है। उसके बाद नाव संचालन के संबंध में आगे का निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। वो भी जानते हैं कि हम लोग जो कि जब भी हैं वो हमारे जो भी पर्यटक घूमने जाते हैं वो अतिथि होते हैं। हम लोग किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी हम लोगों ने पार किया था तो खिवाई नहीं ली थी। हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोग भी इज्जतदार हैं, हम लोग को भी दो रोटी कम मिले लेकिन इज्जत से मिले, प्रेम से मिले, जो कि यही चाहते हैं। और प्रशासन को भी ये अपने माध्यम से बता देना, महापंचायत के माध्यम से, कि हम लोग ठीक है, घटना दुर्घटनाएं कहाँ नहीं होती हैं, लेकिन इसका ये नहीं है कि घसीट के मारा जाए। इसलिए हम लोग महापंचायत के यदि अगर ये प्रशासन अभी इसके खिलाफ करते रहेंगे तो आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारी जो कमियाँ हैं उसको हम लाइफ जैकेट से कम सवारी बैठाकर, ताकि हमारा प्रशासन से भी मदद हो और हम भी सुरक्षित रहे, सब लोग सुरक्षित रहे। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश की श्रद्धालुओं से भरी नाव बीते हफ्ते शीतला घाट के सामने गंगा में पलट गई थी। नाव ओवरलोड थी और उसका एक पटरा फट जाने के कारण उसमें पानी भर गया था। इसके बाद जल पुलिस और स्थानीय थाने की पुलिस ने सुरक्षा मानकों को लेकर नाविकों पर सख्ती करनी शुरू की। कहा जा रहा है कि पुलिस की सख्ती को लेकर नाविक समाज के लोग नाराज हैं। इसी वजह से उन्होंने महापंचायत का आयोजन किया है। एक बैठक हुई थी डायमंड होटल में, जिसमें कुछ इस तरह की बातें की गई जो थोड़ा हम लोग के लिए कष्टदायी था। बैठक में इस तरह की बात की गई कि आप लोगों ने तो 34 लोगों को डुबा ही दिया था, लेकिन ये भगवान का शुक्र है कि लोग बच गए। तो यहाँ पर डुबाने वाला तो हमारा ही भाई था, जिसको हम दोषी भी मानते हैं और उसको जो भी सज़ा मिले उसके खिलाफ हम बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन बचाने वाले भी हमारे ही लोग थे। उनका पीठ न थपथपाकर यह कह देना कि तुम लोगों ने तो डुबा ही दिया था, वो तो भगवान का शुक्र है लोग बच गए, इसी से मन को कष्ट हुआ। इसी के फलस्वरूप हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि अब जिस चीज़ को हम लोग अपना धर्म और कर्म मान के चलते थे, कहीं भी कोई नहा रहा है, कहीं भी कोई अगर उचक्कागिरी कर रहा है, सारी चीज़ों पर हम लोग विशेष ध्यान देते थे। ऐसी कोई दुर्घटना न हो जाए, जैसे रामनगर पुल से कुछ जाना, राजघाट पुल से कुछ जाना, हमारे लोग हमेशा वहाँ एकदम मुस्तैद रहते थे कि कोई कूदा तो तुरंत उसको बचाते थे। इन सारी चीज़ों पर ध्यान कम कर हम लोग मुख्य रूप से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे नाव में चढ़ेंगे वही हमारे मुख्य कर्म का उद्देश्य होगा और उन्हीं को सुरक्षित नौकायन कराना हमारा धर्म और कर्म होगा। बता दें कि वाराणसी गंगा में छोटी बड़ी तकरीबन 1300 से 1400 नाव चलती हैं। यही नावें टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र होती हैं। आज के नाव हड़ताल से एक तरफ जहां नाविकों की कमाई पर असर पड़ा है, वहीं पर टूरिस्टों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है।